हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। कोई डिटेल्स नहीं। जब लियो मरा उसके साथी भी मारे गए थे। उनमें से अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो जिंदा हो। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस फोटो में जो दिख रहा है क्या ये लियो है या नहीं? 4 जिंदगियों का सवाल है। मुझे तुम्हारी आंखों में मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। जानता हूं 3 दिन बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम लियो की कहानी बता दो तो मैं अब भी पिटीशन भेजकर तुम्हारे इस फांसी की सजा को रुकवा सकता हूं। बोलो, शुरुआत से सब कुछ। ये तुम्हारा आखिरी मौका। फिर पिछवाड़े के दरवाजे से अंदर आकर टॉयलेट के पास बैठ कर बात करो। जो कहना था वो मैं कोर्ट में कह चुका हूँ। तुम्हारे बाबू जल्लाद भी होंगे ना तो भी मेरी फांसी नहीं रुका पाएंगे। और कुछ उस टबैको फैक्ट्री में क्या हुआ था? लियो जिंदा है या नहीं? नहीं तो कैसे मरा? देख भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तूने शराब पिलाई। 3 दिन में अपना दी एंड होने वाला है, तो उसके बाद मुझे पूछने के लिए कौन आएगा? इसलिए बता देता हूँ। चल, वो साल था 1999। दास कंपनी, आंध्र प्रदेश की मशहूर टोबैको फैक्ट्री, और उस साम्राज्य का इकलौता बादशाह एंटनी दास। वैसे कहने के लिए टोबैको का मेन बिजनेस था, लेकिन वो दास कंपनी टोबैको फैक्ट्री की आड़ में कई इलीगल धंधे चलाता था। लोकल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल। उसका बिजनेस दुनिया भर में फैल गया। धोखा देने वाले को वो कभी माफ नहीं करता था। वो उसे ऐसी भयानक मौत देता था कि उसे देखने के बाद मौत का फरिश्ता भी कांप उठे। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले वो जानवरों की बलि चढ़ाता था। एंटनी का मानना था कि ऐसा करने से उसका साम्राज्य और बढ़ेगा। पहले तो वो सिर्फ जानवरों की बलि चढ़ाता था, लेकिन बाद में नरबलि भी देने लगा। अंधविश्वास उसके दिमाग पर हावी हो गया था। उसका छोटा भाई हेराल्ड दास, वही एक बंदा है जिस पर एंटनी पूरा भरोसा करता है। हेराल्ड वो कनाडा में पढ़ाई करने गया था। वहाँ उसकी मुलाकात ड्रग कार्टेल से हुई। उनके साथ धंधा बढ़ाकर बहुत दौलत कमाई। अब उसका सपना था दास कंपनी को दुनिया का नंबर 1 ड्रग कार्टेल बनाना। उसने ड्रग को चुना, धतूरा। मार्केट में ना कोई इसके बारे में जानता था, ना किसी ने देखा था। तंबाकू के पौधों के बीज धतूरा हुआ कर उसे फैक्ट्री में प्रोसेस करते थे। धतूरा कोकेन से ज्यादा खतरनाक था। डिमांड बढ़ने लगी। उसी दौरान ये खबर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को उसके अपने लोगों ने दे दी। जिन लोगों पर शक था उन सब के मुंह पर उसने धतूरा दे मारा। सबको ऐसी दर्दनाक मौत दी कि माफिया वर्ल्ड में आज भी उसके हैवानियत की मिसाल दी जाती है। तब से किसी ने गद्दारी नहीं की। एंटनी और हेराल्ड बिजनेस को ऊपर से अच्छी तरह हैंडल कर रहे थे। उन्हें ऐसा कोई चाहिए था जो ग्राउंड लेवल पे संभाल सके। एंटनी का एक बेटा था जिसे बचपन में अपनी गोद में मैंने खिलाया था, दास, लियो दास। नाकाबंदी इसलिए लगाई क्योंकि आपके बंदे ने एनसीबी को जानकारी दी है। आज तक आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मजबूरी समझिए सर, 200 किलो माल का सवाल है। आप कह देंगे 2-0 हटा के केस डिसमिस कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होता दादा। माल के बदले किसी को तो सरेंडर करना ही होगा। आप बस लियो को भेज दीजिए, आपका माल आप तक पहुंच जाएगा। हाँ, सीनियर तक बात पहुंच गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे मैं उसे 1 हफ्ते बाद छोड़ दूंगा दादा। 1 हफ्ते में छोड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, माल चाहिए तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। लियो है क्या? वो इधर नहीं। मेरे को बोला ड्रग्स लेके बॉर्डर क्रॉस करेगा। सब कुछ पर होगा। शायद कुछ कांड करने वाला है। देख तो वीडियो कॉल पे रहा, उसके सिर पर डंडा मार के ले जा।
गाड़ी निकाल। कर लो भैया। चलो जल्दी। नौकरी गाँव में आना के नहीं की थी और तू मेरी चमक होता देखता हूँ माल कैसे लेके चली एनसीबी को हमारे धंधे की खबर जिसने पहुंचाई थी उसको लियो ने ढूंढ निकाला। हाँ भाई, कोई भी लोचा होने पे अपन गाड़ी नहीं रोकने को बोला था तो इतना माल लोड करके वहाँ आके उनके साथ डीलिंग करने के लिए रुका था। मैं दलाली करता हूँ, उस डैनियल से पूछो। माल निकालने को कहो तो कहता है लियो से पूछ। जब तक लियो मेरा पैसा नहीं देगा तब तक माल यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अब तो वो मुझे धमकाता भी है। वो तुम्हारा दोस्त है ना, इस बात का फायदा उठाता है। बुला रहे उसको। बहुत खुजली है तेरे में। इसके साथ मिलके काम करने में क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ये खजूरी मेरा प्रॉब्लम है। कल तक ये मेरे हाथ के नीचे काम करता था, आज मैं इसके हाथ के नीचे काम करता है। अगर तूने ये सब नहीं रोका ना लियो तो मैं तेरा धंधा रोक दूंगा। अभी मेरे लिए क्या हो रहा है? इसे कहो मेरे काम में टांग ना अड़ा है, वरना साथ में काम नहीं हो पाएगा। आखिरी सूचना बता रहे हैं भाई। बहुत तकलीफ दे रहा था, है ना? माल के अलावा कोई जिए हमारे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जो बोलोगे वही करूंगा। ये चाकू हटा। मैं जानता हूँ तेरा निशान किस पर है। बंदूक नीचे रखो, निकल। पिक्चर देखी क्या तुमने? वही ना जिसमें सल्लू भाई ने डबल रोल किया था। अपने वाले में थोड़ा चेंज है। उसमें दो मेल थे, इसमें एक मेल और एक फीमेल। रात को 2000 किलो धतूरा ले जाना मुश्किल होगा, क्योंकि आज चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी टाइट होगी। पुलिस वाले जाहिलों की तरह देखते ही गोली मार देते हैं। माल को आज बॉर्डर पार करवाना नामुमकिन होगा। बताओ मैं क्या करें? नामुमकिन होने के बावजूद लियो ने कहा माल उसी माल लेकर जाएगा। 2000 किलो धतूरा सुबह होने से पहले बॉर्डर के उस पार पहुंचाना था। लियो ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। सोचो 2000 किलो धतूरा, उस वक्त भी उसकी कीमत करोड़ों में थी और जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। आगे चलकर बाप के बिजनेस को वो खुद ही हैंडल करने लगा। वही एंटनी का नरबली चढ़ाने का जुनून भी बढ़ता गया।
2 साल से वो एक खास कुंडली वाले शख्स की तलाश में था। उसका ऐसा मानना था कि अगर उस आदमी की बलि चढ़ा दी जाए तो उसका पूरा बिजनेस 100 गुना बढ़ जाएगा। अपने को क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? माल सही सलामत पहुंचने की खुशी में जमकर पार्टी की। लो भाई, अब एक जो पीछे सारी स्टोरी है ना उसका पता चल रहा है, और एंड पे भाई ये दोनों सेम ही निकलने हैं जैसे लग रहा है। नहीं ऐसे ही है, अब डबल सीन तो भाई हो नहीं सकता, लेकिन ये बात है कि आगे उसकी इनके साथ बनी नहीं है, और कैसे इधर मतलब कि ये सब कुछ बर्बाद करके चले गए अपने अपने रास्ते। भाई जैसे उसने अपने कैफे में वो गोलियां चलाई थी और जैसे वो लड़ रहा था, मुझे लगता है कि ये बंदा वही है, लियो ही है, और इसका पिता जो है ना वो इसको लेने के लिए आया है। और जो वो बलि वाली बात कर रहे हैं ना यार, ये देखो कि इंसानों की बलि वो बंदा चढ़ाता है। भाई पुलिस वाला तो बड़ी वफादारी निभा रहा था कि भाई आप उस लियो को 7 दिन के लिए भेज दें तो 7 दिन के बाद हम उसको छोड़ देंगे और माल जो है वो भी मिल जाएगा। लेकिन भाई उसने बोला है कि उसकी गारंटी क्या है, तो जैसे ही भाई गारंटी मांगी है तो गारंटी तो उसने नहीं दी, लेकिन जैसे ही भाई वो उसने पीछे देखा तो उसने बोला कि ये सिगरेट कौन पी रहा है और धुआं कहाँ से निकल रहा है। तो भाई उसके बाद लियो जब सामने आया तो उसने भाई पुलिस वालों की वाट लगा दी और सारा माल भी भाई वापस ले गया। नहीं ऐसे ही है भाई, उसकी एंट्री एक ज़बरदस्त थी, और वो भाई जो है ना वो काफ़ी एक्टिव है अपने बिजनेस में, जिस तरह उसकी जिम्मेदारियां लगाई गई। लेकिन ये कि पुलिस वाला कह रहा था कि इसको हमारे जो है ना वो अंडर तो ये मतलब हमें सौंप दो हफ्ते के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन अब ये है कि स्टोरी उसकी बता तो रहे हैं, है तो यही है, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचा आप देखो आगे। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।